Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. पिछली क्लास के बारे में डिस्कस पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगली क्लास के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया था उसका ओवरव्यू लेते हैं। जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने कंपाउंड प्रोपोजिशंस के बारे में डिस्कशन की थी पिछली क्लास में। तो हमने डिस्कस किया था कि टोटल 6 कंपाउंड प्रोपोजिशंस या इनफैक्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल कनेक्टिव्स जिन्हें हम कहते हैं, वो 6 किस्म के हमारे पास हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उनमें नॉट ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था, एंड ऑपरेटर किया था, और ऑपरेटर किया था। नॉट को हम निगेशन भी कहते हैं, एंड को हम कंजंक्शन भी कहते हैं, और आर को हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। ये 3 ऑपरेटर पढ़ने के बाद हमने एक्सक्लूसिव आर के बारे में डिस्कशन की थी। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर को डिस्कस करने के बाद हम वहाँ पर स्टॉप कर दिया था। हमने कुछ ट्रांसलेशंस के हवाले से डिस्कशन की थी, वो हम आगे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो हम अगली चंद क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक टोटल हमने डिस्कस किया कि टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने निगेशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया कि हम कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास हो तो इट इज़ नॉट द केस हम ऐड साथ में कर देते हैं या उसी को इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स तो नहीं कह सकते, हम उसी को निगेट कर देते हैं नॉट लगा कर। तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशंस में निगेशन ऑपरेटर को इस तरीके से हम हैंडल करते थे, जिसका सिंबल ये हमने डिस्कस किया था। बाज़ बुक्स ये सिंबल भी यूज़ करते हैं टिल्डा का। निगेशन ऑपरेटर के बाद हमने क्लास में कुछ उसके एग्जांपल्स की थी। ये फिर हमने ट्रुथ टेबल के साथ उसकी डिस्कशन की थी कि एक प्रोपोजिशन हो पी, उसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या होंगी। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। तो निगेशन ऑफ पी क्या होगी? अगर पहली प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो उसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर प्रोपोजिशन इन एक्चुअल फॉल्स होगी तो उसकी निगेशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंजंक्शन ऑपरेटर को। कंजंक्शन ऑपरेटर कंजंक्शन ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स के हवाले से हमने उसकी डिस्कशन की थी। तो फ़िलहाल हमने एग्जांपल ली थी कंजंक्शन में 2 प्रोपोजिशंस की। तो 2 प्रोपोजिशंस पी एंड क्यू हों और उसमें हम कंजंक्शन यूज़ करें, यानी एंड ऑपरेटर यूज़ करें, तो वो हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर कहलाता है। तो इनफैक्ट हम मोस्टली जो है कंजंक्शन ऑपरेटर 2 प्रोपोजिशंस के लिए ही यूज़ करते हैं, और 2 प्रोपोजिशंस को हम कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन का सिंबल या कंजंक्शन का जो ये सिंबल कह सकते हैं हम इसे, ऑपरेटर, उसे हम ऐड करते हैं। हमने एग्जांपल देखी थी 2 प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए। तो 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को या 2 डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन से कंबाइन किया था, तो हमने एंड का ऑपरेटर सिंबल यहाँ पर ऐड किया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, आप देख लीजिएगा इन्हें, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऐसे ही कंजंक्शन ऑपरेटर की हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी। ट्रुथ टेबल में हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि कंजंक्शन ऑपरेटर है, तो जब दो प्रोपोजिशंस दोनों ट्रू एट द सेम टाइम होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास वैल्यू कंजंक्शन ऑपरेटर की ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो ये कंजंक्शन ऑपरेटर के हवाले से स्पेसिफिकली हमने चीज़ डिस्कस की थी। फिर उसके बाद और ये डिसजंक्शन ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया, तो उसमें हमने कहा कि जी दो प्रोपोजिशंस के दरमियान आर उस वक्त होगा जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, तो या तो पी ट्रू हो या क्यू ट्रू हो, तो हमारी पी और क्यू जो प्रोपोजिशन बनेगी वो ट्रू हो जाएगी। तो इवन अगर दोनों भी ट्रू हो तब भी हमने ट्रू किया था, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो हमने ट्रू कहा है उसे। तो P और Q में से यहाँ पर ट्रूथ टेबल में हमारे पास 3 वैल्यूज़ ट्रू हैं, और फॉल्स कब होगी? जब दोनों प्रोपोजिशंस P एंड Q दोनों फॉल्स होंगी। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और हमने बात की थी कि 2 प्रोपोजिशंस P और Q उस वक्त एक्सक्लूसिव आर सिंबल को हम यूज़ करेंगे। एक्सक्लूसिव आर सिंबल ये है,
उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम इन एक्चुअल इस पॉसिबिलिटी को ही इग्नोर कर रहे हैं कि दोनों प्रोपोजिशंस एक ही वक्त में ट्रू हो सकती हैं। नोटिस कीजिएगा दोबारा बात, हमने और ऑपरेटर को डिस्कस किया था। और ऑपरेटर में हमने कहा था कि दो प्रोपोजिशंस एक वक्त में ट्रू हों तो और ऑपरेटर में वो ट्रू होगा। तो एक्सक्लूसिव आर में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक वक्त में ट्रू ना हो, तो हम उस प्रोपोजिशन को भी फॉल्स करार देते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली थी, हमने कहा था कि अली हैज़ 1 or 2 ब्रदर, या हमने एक और एग्जांपल ली थी, नबील हैज़ 1 or 2 ब्रदर्स। एक ये एग्जांपल हमने ली थी, और एक एग्जांपल जो हमने ली थी वो ये थी कि आतिफ विल पास द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स और आतिफ विल फेल द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो या तो वो पास करेगा या फिर वो फेल करेगा। तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी एट द सेम टाइम ट्रू हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों ट्रू हों। तो लिहाजा यहाँ पर हम आर का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, यानी डिसजंक्शन का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते, हम कंजंक्शन का सिंबल ही यूज़ करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ ट्रू होंगी। लिहाजा ये कुछ एग्जांपल्स हमने उसकी देखी थी, ये एग्जांपल्स आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि कंपोजिट स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ। कंपोजिट स्टेटमेंट्स मींस के कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम कुछ और स्टेटमेंट्स बना लें। जैसे कि यहाँ पर हमने दो प्रोपोजिशंस ली हैं पी और क्यू। इन दो प्रोपोजिशंस में से हमने एक और कंपोजिट स्टेटमेंट तैयार कर लिया है जिसमें निगेशन पी और निगेशन क्यू के साथ हमने एक स्टेटमेंट कंबाइन करके, यानी इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक और स्टेटमेंट बना दी। तो इस तरीके से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, वो तमाम चीज़ें इक्विवेलेंस के रिलेशनशिप में हम देखेंगे और फिर उनकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। उसके बाद हमने ट्रांसलेशंस को डिस्कस करना शुरू किया था। ट्रांसलेशन हमने की कि इंग्लिश से लॉजिक में हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लॉजिक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी और मैंने एक असाइनमेंट भी आपके ज़िम्मे लगाई थी, वो उम्मीद है आपने की होगी ट्रांसलेशन के हवाले से। तो बाकी जो है ना हम अगली क्लास के हवाले से डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है ना डिटेल इस हवाले से बता दूं कि अब आप प्रिपेयर रहें किसी भी वक्त किसी भी क्लास टाइम में। मैं आपका क्विज़ जो है ना ले सकता हूँ किसी भी क्लास में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हो जाए, हो सकता है उससे नेक्स्ट में हो सकता है उससे नेक्स्ट में हो। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि मैं गूगल क्लास पर एक क्विज़ जो है ना वो तैयार करके अपलोड कर दूँगा और उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है। तो वो मैं क्विज़ ओपन करूँगा और उसी वक्त मैं ग्रुप पर भी बता दूँगा और आप लोगों को गूगल क्लास पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि क्विज़ ओपन हो गया है और उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने वो क्विज़ सबमिट करना होगा। तो लिहाजा आप ज़ाहिर है ये मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोग जो है ना क्लास टाइम के दौरान अवेलेबल रहते हैं और क्लास के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें आप सुनते भी हैं। तो लिहाजा ये एक एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी वक्त आप तैयार रहें, सरप्राइज़ क्विज़ जो है ना वो हम कंडक्ट कर सकते हैं।